नाबुल सल्लल्लाहु करीम अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो अलसी के बारे में है। अलसी के बारे में अक्सर ये गलतफ़हमी पाई जाती है कि जो इसका ऑयल है ये हरारत में होता है। इसके जो ऑयल का जो मिज़ाज है तिब्बी कुतब में बाज़ जगह पर इसकी तरी को सामने रखते हुए गर्म खुश्क भी लिखा गया है, कहीं गर्म तर भी लिखा गया है। और नज़रिया मुफर्रज़ा की रोशनी में अगर देखें तो किसी किसी जगह इसका मिज़ाज खुश्क सर्द भी नज़र आता है, लेकिन जो हकीकत है वो ये नज़र आती है कि ये फाड़ने के हवाले से काम करता है। जो फोड़े निकलते हैं इंसान की बॉडी पे, तो अलसी को बतौर पुलटस बना के इसको बांधा जाता है फोड़ों को फाड़ने के लिए। तो इसकी जो अगर हम कैफ़ियत की बात करें, इसके मिज़ाज की बात करें, तो इसमें खुश्की के साथ किसी हद तक हरारत मौजूद है, क्योंकि हरारत के बिना तो आप किसी चीज़ को फाड़ने की सलाहियत नहीं रखते। और अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसके इस्तेमाल की हमें ज़रूरत तब पड़ती है चूँकि अवामुन्नास के अंदर पिछले दिनों भी में एक हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद से अटैच हुए, तो उन्होंने अलसी का तेल का इस्तेमाल किया। उनको हालांकि ज़रूरत नहीं थी अलसी के तेल की इस्तेमाल की, लेकिन जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया तो उससे उनकी बीमारी में और इजाफ़ा हुआ। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि जब तक किसी चीज़ की इंसान के जिस्म को ज़रूरत ना हो उसका इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। अब इसका इस्तेमाल हम सिर्फ दो ही हालतों में कर सकते हैं, या तो जिस्म के अंदर आपके रतूबात बढ़ जाएं, ठंडक हो, तो स्पेशली ये उस टाइम में इस्तेमाल करवाया जाएगा क्योंकि इंसान के दिल को पावर देने की सलाहियत रखता है। या किसी हद तक एसिडिटी अगर मौजूद है तो अगर तेज़ाबियत की सूरत में किसी किसी जगह पे इसका इस्तेमाल चंद दिन के लिए करवा के बंद किया जा सकता है। लेकिन अक्सर आप ये देखें कि जो बच्चे चलते चलते भागते गिर जाते हैं और जिनको मसाइल का सामना होता है, पाँव के अंदर दर्द वर्द का एहसास होता है, ये रतूबात की ज़्यादती की वजह से बाज़ औक़ात हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। तो ऐसी सूरत में इसकी मालिश बेशक उसके अंदर बेहतरीन किरदार अदा करती है, लेकिन इसका जो मिज़ाज है चूँकि वो खुश्क गर्म है, लिहाज़ा दिल से इसका ताल्लुक़ है। जब दिल के साथ किसी चीज़ का ताल्लुक़ होता है तो वो खून को उतना पतला करने की सलाहियत नहीं रखती जैसे हमारे सामने अजवाइन है, राई है, या गंधक है, या इसके अलावा पुदीना है, इसके अलावा बावची है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये खून को पतला करने की सलाहियत रखती है। जो अलसी का तेल है, जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि तेल तो जिसमें से तेल निकल रहा है वो चीज़ कैसे खुश्क हो सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जब हम मूंगफली को थोड़ा सा दबाते हैं, पीनट को, तो उसमें से भी तेल निकलता है, लेकिन उसका तेल खराश पैदा करता है। कभी किसी इंसान ने देखा है कि मूंगफली खाने के बाद उसके गले में खराश ना हुई? बहुत कम लोग होते हैं कि जो महफूज रह पाते हैं। उसकी वजह है कि ये शदीद खुश्क सर्द है और इसमें से जो तेल निकलेगा वो जलन का एहसास करवाएगा। अब ये एक जलन है जो तेज़ाबियत के हवाले से है। और फिर इसी तरह अगर हम जाते हैं जमाल घोटे के अंदर भी तेल मौजूद है और उसका जो मिज़ाज है वो गर्म है। अब उसके अंदर भी जलन मौजूद है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होगा कि जो इसकी जलन है तेज़ाबियत की, वो जलन किसी और कंडीशन के अंदर होगी। उसमें यूरिन का कलर इतना डार्क येलो नहीं होगा, कभी वाइट है, कभी हल्का येलो है, कभी थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा। लेकिन अगर देखें गर्मी में तो डार्क गोल्डन कलर का यूरिन रहेगा। लिहाजा इन दोनों में फ़ैसला आपको ये करना है कि आपको जहाँ पे इसकी ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाए, और इसका इस्तेमाल सिर्फ वहाँ पे किया जा सकता है कि जहाँ पे आपके जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं। अगर आपकी बॉडी में ख़मीर मौजूद है तो ख़मीर की मौजूदगी यानी एसिडिटी मौजूद है, शदीद तरीन एसिडिटी मौजूद है, तो ऐसी हालत में बजाय इसका इस्तेमाल करने के हमें सरसों का तेल ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। और इसका इस्तेमाल चूँकि बदन पे करने से ये हड्डियों को मज़बूत करता है, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये मस्कुलर सिस्टम को भी तक़वियत फ़राहम करता है। लेकिन यहाँ पे देखना ये होता है कि अगर हमारे मस्कुलर सिस्टम पे पहले से दबाव ज़्यादा है, हमारा जो दिल है वो पहले से प्रेशर में मौजूद है, तो उसको मज़ीद में प्रेशर में लाना, उसके ऊपर दबाव डालना ये मुनासिब अमल नहीं होगा। क्योंकि जब आप दिल पर दबाव डालेंगे तो उसकी जो दीवारें हैं वो तंग होना शुरू हो जाएंगी, जो कि आने वाले वक्त में नुकसान का बायस होगा। अब ऐसी हालत इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं खून की सफाई के हवाले से, उस सूरत में जो खून की जो ख़राबी होती है जो रतूबात की ज़्यादती की वजह से होती है। अगर आपकी रतूबात की ज़्यादती को ख़त्म कर दें तो यकीनन खून खुद ब खुद फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मस्कुलर सिस्टम का दबाव बढ़ेगा तो खून के अंदर सुर्खी आना शुरू हो जाएगी, जो कि एक सेहत की तरफ लेकर जाएगी इंसान को। लेकिन अगर अलसी का इस्तेमाल आप ऐसी हालत में करें कि जहाँ पहले ही खुश्की अपने अरूज पे है, तो यकीनन इसका इस्तेमाल आपके लिए
तकलीफ़ का बाइस बन सकता है, आपके जिस्म में तहलील का बाइस बन सकता है, दिल के पट्टों पे शदीद दबाव लाके उनको अंदर सफेद का बाइस बन सकता है। तो अलसी का तेल हो या अलसी के बीज हों, बिल्कुल इस्तेमाल किए जाएँ, लेकिन उस सूरत में इस्तेमाल किए जाएँ कि जब मौसम में रतूबात ज़्यादा हो, ठंडक ज़्यादा हो, तो उस सूरत में इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन अगर जिस्म में मौसम के अंदर हिद्दत मौजूद है तो ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल की बजाय हमें बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए या पिस्ते का इस्तेमाल करना चाहिए या दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो इसका मिजाज है वो दिल के साथ इसका ताल्लुक़ है और दिल को ताकत देने की ज़रूरत हमेशा हमें सर्दियों में पड़ती है। गर्मियों में हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाहर हमारा टेम्परेचर ठीक होता है और जब टेम्परेचर ठीक होता है तो हमें इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब मौसम में ठंडक आ जाती है तो मौसम में ठंडक आने के बाद इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है कि हमारे जिस्म में खून की रफ्तार स्लो हो जाए और फिर हमारे लिए मसाइल पैदा हों। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।